अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। कोरोना मस्बत केस आने के बाद जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से जिला में नाकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गैर जरूरी सरगर्मियों के साथ साथ गैर जरूरी आमदोरफ्त की गाड़ियों को भी किया गया है मुअत्तल। ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहा 6 माह तक का टैक्स सरकार को करना होगा माफ। पुरानी मंडी जम्मू तुज्जार एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया जम्मू से राहती इक़दाम उठाने की पुरजोर अपील। कहा लोगों को मजबूरन बाजारों में काम करने के लिए ना उतरना पड़े। अब खबरें तफसील से। वबाई बीमारी के पेश नज़र पहले लॉकडाउन से लेकर चौथे लॉकडाउन तक जिला डोडा में राहती इक़दाम जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से उठाए जा रहे थे, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज से कोरोना के मुस्बत केस सामने आने की वजह से लॉकडाउन 5 में अब जिला इंतजामिया डोडा ने जिला डोडा में अपना शिकंजा सख्ती से कसा है और कवानीन लॉकडाउन की पासदारी कराने के लिए इक़दाम अमल में लाए हैं। इस सिलसिले में अवाम से बात करने के बाद पता चला कि अवाम कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया डोडा से खफा नजर आ रही है। लोगों के मुताबिक हालात जबकि इस कदर मुक़तदिर हो चुके हैं, समाज का हर तबका किसी न किसी तरीके से मुतासिर होता नजर आ रहा है, खा वो तुज्जार हूं या मजदूर, तुल्लाब हूं या असतिज़ा, और साथ ही साथ जिला डोडा के माशी हालात भी किसी न किसी एतबार से इंतहाई तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। फिलहाल 4 दिन के लिए जिला इंतजामिया डोडा ने सख्ती के इक़दाम अपनाने की कोशिश की है और पुलिस हर तरफ से नाका जमाए अपने फराइज पर तैनात होकर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है। जिला में गैर जरूरी सरगर्मियों को भी मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही बिना पास के किसी भी गाड़ी को शहर में घुसने की इजाजत नहीं है। लोग जिला इंतजामिया डोडा से मुनासिब राहती इक़दाम उठाने की अपील कर रहे हैं। देखिए दिलशाद शेख की खास रिपोर्ट। लोगों को डोडा में बहुत ज़बरदस्त मुश्किलात है। नंबर 1 यहाँ पर दवाई की मुश्किलात आ रहे हैं। लोगों को खाने के लिए अब 2 महीने से राशन भी नहीं मिल रहा है। 5-5 किलो का राशन मुफ्त का मिला है, उससे क्या गुजारा बनेगा। 4-4, 5-5, 10-10 लोग एक एक घर में रहते हैं। तो इसलिए लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन की तरह जिसके जैसे बाकी जगहों पर थोड़ा बहुत कमी कर रही है, वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए ताकि गरीब लोग बैंक तक, दुकान तक, सब्जी के किराना दुकान तक आकर गरीब लोग अपने सहूलियत मतलब अपने मुश्किलात को हल करने के लिए तैयार हो रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये दावा करता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान ने जम्मू में रियासती और मुल्की सरकार के साथ साथ जम्मू इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि कई दिनों से इस एतबार से सरकार तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों के 6 माह तक के टैक्स की तलाफी हो। उनके मुताबिक पिछले 6 माह से जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां बिल्कुल खड़ी हैं, जिसकी वजह से इनकी माशी हालत काफी मुतासिर हुए, इसलिए कर रहे हैं टैक्स मुआफी की मांग। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर अगले 2-3 दिन तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाजी मुजाहिरे में इजाफा हो सकता है। देखिए हमारे नुमाइंदे जम्मू से विक्रम सिंह की एक खास रिपोर्ट। हमने सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 दिन का हमने कहा था कि 2 दिन के बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे और सड़कों पे आएंगे। ये सोशल डिस्टेंस की वजह से हमने अपने लोगों को कम को बुलाया है। सिर्फ जो प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, कैशियर्स हैं, ये हमारी 14 ऑर्गेनाइजेशन हैं। 14 ऑर्गेनाइजेशन के लोग 4-4 लोग आए हैं। और अब अगर आज भी गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुलेंगी, उनके वो बहरे कान हैं, उनमें आवाज़ नहीं पहुंचेगी कि 2 दिन के बाद ट्रक, टैंकर्स और जो वाटर टैंकर्स हैं वो भी तीनों जो हैं, उनके प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी 2 दिन के बाद बंद हो जाएंगी। और एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर ट्रक की वजह से, पेट्रोल टैंकर की वजह से, एलपीजी की वजह से और वाटर की अगर स्कैर्सिटी आएगी, अगर कमी आएगी तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे। और उसके बाद भी 2 दिन और देंगे। 2 दिन तक अगर नहीं किया गया तो हम अपनी गाड़ियां सड़कों पे लाएंगे। उसका लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसकी जिम्मेदार भी गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। हमारी डिमांड्स हैं, हमारा 6 मंथ के हमारे टैक्स माफ किए जाएं क्योंकि हमारी गाड़ियां खड़ी हैं।
पुरानी मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से जिला इंतजामिया जम्मू से ये अपील है कि उन्हें तिजारत करने के औकात में कुछ राहती इकदाम उठाकर राहत पहुंचाएं। उनके मुताबिक वबा के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से हर तबका जूझ रहा है। अगर जिला इंतजामिया जम्मू लोगों की परेशानियों को देखकर कुछ राहती इकदाम नहीं उठाती है तो लोगों को मजबूरन कारोबारी सरगर्मियां अपनाने के लिए घरों से बाजारों का रुख करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वबा के फैलने के मौके और भी ज्यादा बन सकते हैं। इसलिए फौरी तौर इकदाम उठाए जाएं। देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की जम्मू से एक खास रिपोर्ट। पुरानी मंडी ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है। इसका एक मेन मुद्दा था इस रखने का कि हमें टाइमिंग, जो व्यापारी तबका है इस वक्त बड़ा सफ़र कर रहा है, दुकानदारों का कामकाज बिल्कुल नहीं है, मंदी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लोग घबराए हुए हैं। एक महामारी है, अगर इस तरह से कार्य चलता रहा तो कल को ये यहाँ भगदड़ भी मच सकती है, क्योंकि लोगों के पास कार्य नहीं है, पैसे नहीं है और लोग बड़े परेशान हैं। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ट्रेडर्स एसोसिएशन और सभी यूनियंस को अपने कॉन्फिडेंस में लें और इस टाइमिंग को बढ़ाया जाए। ये टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होनी चाहिए। हाल दिनों में पंचायत जोधपुर बी के गांव काशोड़ में एक रिटायरमेंट तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें शंकरलाल भगत महकमा पीएचई में अपनी 36 साल नौकरी बहैसियत फिटर अंजाम देने के बाद रिटायर हुए। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के पेश नज़र महकमा पीएचई के मुलाजमीन उन्हें मुबारकबादी के पेश नज़र घर पर तशरीफ़ फरमा हुए और वहाँ के इलाके के लोग भी वहाँ पर आए हुए थे और उनकी सराहना की। तकरीब के इख्तिताम पर शंकरलाल भगत ने तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा किया। देखिए अमरजीत की जोधपुर से खास रिपोर्ट। अपने डिपार्टमेंट जो मेरे साथी जो हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस टाइम भी, ये जो टाइम इस वक्त है इसमें भी थोड़ा बहुत मेरे जो साथी जो हैं इन्होंने जो मुझे यहाँ से पार्टी दी, विदा किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन कुछ 36 साल पीएचई डिपार्टमेंट में सर्विस की है और मैं अपने साथियों से यही गुजारिश करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि जितना भी हो सके अपनी ड्यूटी जो है, अपनी ड्यूटी के पंक्चुअल रहना है। ड्यूटी जो है ड्यूटी है, इसके बगैर कुछ नहीं है। मैं अपने साथियों को यही कहना चाहता हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिवम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही और उनकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।